नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली के हर विषय को समझने के लिए हम पहले अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपके साथ चर्चा करते हैं। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। दशम भाव और कर्म क्षेत्र क्यों होता है महत्वपूर्ण, और दशम भाव का स्वामी जातक के 12 घरों में क्या फलादेश देगा, आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर विवेचन करें, चर्चा करें। आपके जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी कौन है? चर, स्थिर, दुष्भाव, लग्न क्या है, ये सब देखना चाहिए। जन्म कुंडली में 4 जो होते हैं केंद्र होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम। तो दशम भाव एक प्रकार से केंद्र है, राज्य स्तर है, स्टेट से रिलेटेड जीवन स्तर को बताता है, पिता के माध्यम का जीवन बताता है, भौतिकवाद में आपका व्यापार किस स्तर का होगा यह भी बताता है। इसलिए दशम भाव का बड़ा महत्व है। कर्म आदमी के 2 प्रकार के भी होते हैं, अच्छे और बुरे। अब व्यक्ति अच्छे कर्म से धन अर्जित करता है और बुरे कर्म से धन अर्जित करता है, वो बात आपके दशम भाव के स्वामी पर निर्भर करती है। दशम भाव का स्वामी क्रूर पाप कर्मा यानी पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है, अथवा फिर सात्विक सौम्य ग्रह है, उनके अनुसार भी आंकलन किया जाता है। दशम भाव का स्वामी जिस घर में बैठा हुआ है, उस घर के साथ दशम भाव के स्वामी की मित्रता है अथवा शत्रुता है, इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना होता है। तो दशम भाव के अनुसार व्यक्ति को जीवन में रोजगार इत्यादि का दर्शन किस तरह करना चाहिए, आइए हम चलते हैं, जानते हैं। जन्म कुंडली के चार्ट को लेकर के समझते हैं कि आपके चार्ट में दशम भाव का स्वामी आखिर कहां पर बैठा हुआ है। हम आपको फिर से कह देते हैं, राशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक चर, एक स्थिर, एक द्विस्वभाव। चर राशि जो कि मूवमेंट वाले को कहा जाता है, स्थिर माने स्टेबल, द्विस्वभाव चल भी सकती हैं, नहीं भी चल सकती हैं। तो आपके कर्म भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, उस राशि में यदि कर्मेश स्थिर है तो व्यक्ति को दृढ़ कर्मा कहा जाता है, यानी वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जो कर्म करेगा वो गवर्नमेंट जॉब इत्यादि से संबंधित करेगा। मेरा ख्याल है कि दशम भाव का स्वामी ज्यादातर अगर स्थिर राशियों में हो तो जातक को सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों में पाया जाता है, और जातक का स्वभाव भी स्टेबल होता है, वो जो कहता है वो करता है, ऐसा हमने देखा है। तो जो दशम भाव का स्वामी यदि लग्न के अंतर्गत बैठे तो जातक के अंदर कर्मशीलता, उद्यमशीलता देगा। लग्न में बैठा हुआ कर्मेश उद्यमशील, मूल्यांकन करने वाला, अपने समय का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति होगा, ना कि व्यर्थ में अपने समय को गंवाने वाला होगा। थोड़ा अभिमानी प्रकृति का जरूर होता है, क्योंकि अपने कर्म पर अभिमान होता है, इसको स्वाभिमान कहा जाता है। कर्म भाव का स्वामी अगर लग्न के अंतर्गत बैठा होगा तो जातक पिता की अपेक्षा भी सर्वाधिक कार्य करता होगा, पिता से ज्यादा अपने आप को कर्म क्षेत्र में अग्रगण्य करने का प्रयास करेगा। तो अगर लग्न में होगा जातक के कर्म का स्वामी, एक जगह लिखा है कि ऐसा जातक मां का बैरी होता है। क्यों? लग्न से चतुर्थ में दृष्टि यदि मंगल जैसे ग्रहों की जाए तो बेशक बैरी हो सकता है, नहीं तो मां का बैरी तो नहीं होगा।
मतलब माँ से दुश्मनी रहती है। अगर कर्म का स्वामी लग्न में हो तो माँ से दुश्मनी रहती है। जातक लोभी और लालची प्रकृति का होता है, अपने बाप की भक्ति ज्यादा करता है, बाप की बात ज्यादा मानता है, बचपन में ही पिता से हीन हो जाता है, ऐसा भी एक जगह लिखा है। सुखी होता है, ये काव्य संकलन, कविता लेखन, संपादन इत्यादि में कुशल होता है। बचपन में ज्यादातर रोगी होता है, उसके बाद सुखी होता है, उसके बाद उसके धन की प्रतिदिन वृद्धि होती है। ये सब बातें आपको ज्योतिषीय ग्रंथों में उल्लिखित मिलेंगी। ये बात हजम नहीं होती कि अगर कर्म का स्वामी लग्न में हो तो मां के साथ नहीं बनेगी। किसी अवस्था में कर्मेश लग्न में हो तो जातक स्वयं अपनी मां का संरक्षण करने वाला होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, कर्म क्षेत्र में प्रशासन अनुशासन क्षेत्रों में अग्रगण्य होगा। और बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति निकम्मा निठल्ला नहीं होगा अगर लग्नगत होगा। तो निर्भर करता है कि कर्मेश लग्न में है तो किस राशि का है। अगले अध्यायों में, अगले वीडियो में हम चलेंगे, लेकर के चर्चा करेंगे। मतलब कर्मेश लग्न में होना जातक को सक्रिय करता है। कर्मेश का धन भाव में, कुटुंब भाव में होना, अपने से पंचम भाव में होना जातक को धनवान बनाता है। जातक मां के द्वारा सुख प्राप्त करता है, कौटुंबिक सुख देता भी है जातक, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करेगा वो कुटुंब को सुख देगा ना। एक जगह लिखा माता का अनिष्टकारी। अब मुझे उस सब बातों को लेकर नहीं चलना, मुझे देखना है कि कुटुंब के प्रति जातक जिम्मेदारी कब लेगा, जब वो सक्रिय होगा। जातक पढ़ने लिखने बातचीत करने में भी अच्छा होगा। कर्मेश अपने से पंचम यानी लग्न से द्वितीय स्थान में जाएगा तो जातक मुख से ज्यादा बोलेगा। यह हो सकता है कि बात ज्यादा करे, काम कम करे। पारिवारिक उद्यम, कुटुंबिक उद्यम करे, ऐसा मेरे ख्याल से जातक अच्छी तरक्की करेगा। अगर कर्मेश धन भाव में है तो जातक को कुटुंब का प्रेम, जातक को कुटुंब से प्रेम मिलेगा और जातक कुटुंब को प्रेम देगा, पैसा भी कमा करके अच्छा देगा और बातूनी होगा। अगर शुभ ग्रह है, शुभ युक्त है तो सुख भर देगा। अगर अशुभ है तो व्यक्ति को कंठ के रोगी बना देगा, कंठ रोग इत्यादि हो सकता है। सत्कर्म करने वाला जातक होता है, अच्छा कर्म करने वाला जातक होता है, और स्वयं तो होगा ही अच्छा, मां बाप के लिए भी अच्छा होगा। द्वितीय भावगत कर्म का स्वामी द्वितीय धन भाव में हो करके जातक को प्रगति के मार्ग पे प्रस्तर करेगा। अब कर्म भाव का स्वामी अपने से छठे चला जाए। कर्म भाव दसम भाव से तीसरा भाव, लग्न से तीसरा भाव, कर्म से छठा भाव होता है। कर्म से कोई भी ग्रह जब छठे चला जाता है तो उसका प्रभाव उस रिश्ते को खराब कर देता है, क्योंकि किसी भी स्थान से छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग इत्यादि का द्योतक होता है। तो जब कर्म भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो जातक का पिता के साथ मानसिक अवसाद होगा, भाई बंधुओं के साथ मानसिक अवसाद होगा मेरे ख्याल से। और जातक
अपने बंधु भाइयों से दुश्मनी करेगा, क्योंकि कर्म से जो छठा घर है वो तीसरा भाव लग्न से है, इसलिए रोग ऋण शत्रु हो जाएंगे। लिहाजा कर्म भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा तो व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से विरोधी होगा और मित्रों से विरोधी होगा। अधिकतर मां यानी मामा के घर से इस व्यक्ति को सहयोग मिलेगा। बहुत बड़े कार्य करने में यह व्यक्ति असमर्थ होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है और बहुत ही मनस्वी होता है। मनस्वी का मतलब है कि विद्वान, ज्ञानी, पढ़ा लिखा, योग्य, अच्छी शैली, लेखन शैली अच्छी, राइटिंग अच्छी और वे ऑफ टॉकिंग, वचन अच्छे होंगे और अपने धर्म में रहने वाला होगा। कर्म भाव का स्वामी अगर छठे लग्न से तीसरे घर बैठेगा तो जातक का प्रायः पिता के साथ भी बैर विरोध हो सकता है, पिता से कम विचारधाराएं मिलेंगी और ये व्यक्ति अगर कुछ करता भी अपने परिवारजनों के लिए तो इस व्यक्ति का किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। अब देखिए, कर्म भाव का स्वामी जन्म कुंडली से चतुर्थ स्थान चौथे घर में बैठे, कर्म से सप्तम स्थान सुख स्थान है। तो जो मेरा मंतव्य है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, नौकरी चाकरी व्यापार के द्वारा सर्वाधिक अपने हाथों से ही निर्माण करेगा जीवन का। मां का स्वास्थ्य अशुभ हो सकता है, लेकिन मां के लिए सुख जरूर देगा ये, पिता के लिए सुख जरूर देगा ये। जब तक स्वयं अपने हाथों से माता पिता के लिए भवन निर्माण कराए, जातक जब जन्म हुआ हो जातक का तो हो सकता है उसके घर में पक्की ईंट न लगी हो, लेकिन जन्म के बाद जातक महल भी खड़ा कर सकता है अपने माता पिता के लिए, सुख के साधन बना सकता है अपने माता पिता के लिए, वाहन इत्यादि के व्यापार से भी लाभ ले सकता है। ऐसा जातक जिसका कर्म भाव का स्वामी सुख भाव में बैठेगा तो माता पिता के लिए सुखदायी होगा और कर्म से सप्तम स्थान, लग्न से चतुर्थ भाव जातक को राजनीति के पटल पे उतार के रखता है। अगल बगल के क्षेत्र के लोग इस व्यक्ति की सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं। तो चौथा घर पब्लिक है, पब्लिक रिलेशन, इसलिए जातक अपने आसपास के पब्लिक का अत्यधिक प्रिय होता है। शुभत्व के होने पर यह होगा, अन्यथा अगर जातक से लोग घृणा भी करेंगे अगर अशुभ होगा तो। ज्ञान, धर्म, यज्ञ, दान, उपासना, पशु सेवा, गौ सेवा, मातृ पितृ सेवा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अभियानों में भाग लेना इत्यादि के कार्य करता है जातक, यदि कर्म भाव का स्वामी चौथे घर में बैठा तो। लग्न से पंचम, कर्म से अष्टम, पिता स्थान से अष्टम स्थान यानी जातक के पुण्य, जातक के पुत्र, जातक के विद्या, धन, इष्ट उपासना इत्यादि का घर है। कर्मेश अशुभ हो और पंचम बैठे तो पिता के लिए नुकसान करेगा, आई थिंक पिता का सुख कम होगा। लेकिन जातक कर्म के स्वामी पंचम में बैठने से
पुत्रों के द्वारा जातक को सुख, पुत्र अच्छे, यानी इसके जितने सन बेटा और बेटी होंगे अच्छे होंगे। ज्यादातर जातक को अक्सर देखा गया है विडंबना से युक्त, समस्याओं से भरा हुआ जीवन प्रारंभिक चरण में होता है। ऐसे व्यक्ति जिसका कर्मेश पंचम में बैठा हो, उसे राज्य स्तर गवर्नमेंट से संबंध जुड़ा हुआ पाया जाता है। राजानुग्रहित, राज्य अनुग्रहित व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का धन संपत्ति मिले चाहे ना मिले, वो अपने पिता के लिए धन संपत्ति तैयार कर देता है। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर शुभ कर्म करने की एक पावर होती है। ये व्यक्ति थोड़ा संगीत से प्रेमी है, संगीत प्रेम होता है, पंचम स्थान संगीत इत्यादि के बारे में बताता है। तो अगर कर्मेश पंचम भाव में बैठेगा, दसम भाव का स्वामी, तो जातक को संगीत, नाद प्रिय गीत इत्यादि से लगाव रहेगा। कम सुख, अनिश्चितता रहती है इस व्यक्ति को, अपने कर्म से निश्चित नहीं रहता, कुछ न कुछ ऊहापोह में लगा रहेगा। होता भाग्यशाली है, सत्यवादी है, और जातक को पुत्र भी होता है, जातक को बेटा भी होता है, लेकिन बेटे से जातक की बनती नहीं है कहीं तक, ये देखा है मैंने। कर्म का स्वामी पंचम भाव में जाने पर जातक के पिता पुत्र में थोड़ा विरोधाभास रखती है। कर्म भाव का स्वामी छठे घर में चला जाए, यानी जातक के उस घर में जो कर्म स्थान से छठा घर है, वो नवम स्थान पड़ता है कर्म का। भाग्य छठा घर, लग्न से छठा घर, कर्म से नवम घर, भाग्य घर हो गया। तो कर्म का भाग्य क्या है? छठा घर है। काफी विरोधाभासी स्थितियां हैं। कर्म करे और ऐसा ना हो कि दुश्मन ना हो, शत्रु ना हो। कर्म का भाग्य तभी उदय होता है जब उसके सामने परिस्थितियां आए। छठा घर परिस्थितियां है, इसलिए जातक अपने गुणों के द्वारा बहुत विख्यात होगा। राज अनुग्रह से धन प्राप्त करने वाला, और अगर शुभ ग्रह है तो, और पाप ग्रह है तो बचपन में कष्ट होता है, और शुभ ग्रह है तो सुखी ही रहता है। बचपन में दुखी, स्वास्थ्य से परेशानी, किसी कारणवश परेशानियां रहती, लेकिन बचपन के बाद फिर ये सुखी रहता है। लड़ाई झंझट जीवन में इसके जरूर रहते। और ऐसा व्यक्ति सेक्स मामलों में ज्यादा आकर्षित रहता है। कर्मेश छठे घर में बैठा हो तो व्यक्ति को कामासक्त बनाता है, काम ही बनाता है। सुखी होता है, सुख की इच्छाएं होती हैं, धन सम्मान सब कुछ होता है, सत्य प्रिय होता है जातक। यदि दैव वश शत्रुओं से बच जाए तो इस व्यक्ति की उम्र बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसके शत्रु बहुत होते हैं। कर्म भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठे तो शत्रु बहुत होते हैं। अगर उनसे बच जाए तो इसका मतलब शत्रुओं से इस व्यक्ति को भय रहता है।
ज्योतिष संकेत देता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकेतों से हमें समझना चाहिए, यदि शत्रु से बच जाए तो। लिहाजा इस व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, कहो मार दें। कर्म भाव का स्वामी अपने से दशम स्थान कर्म का, कर्म है क्या, दशम स्थान कर्म से सप्तम भाव पड़ता है। सप्तम स्थान में जातक का अगर कर्मेश है तो जातक का जीवन साथी काम करता है। यह व्यक्ति उतना काम ना करे जितना जीवन साथी करता है। यानी पत्नी, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी कार्यकर्ता होगी, बिजनेस करे चाहे नौकरी करे सरकारी क्षेत्र से, ऐसी स्त्री अपने पति का बड़ा ध्यान रखती है। कर्मेश अगर सप्तम में बैठा होगा तो जातक की स्त्री के साथ जातक की बनेगी भी बहुत, और ऐसे जातक की स्त्री के जो बच्चे होंगे वो बच्चे अपनी माँ का बड़ा ध्यान रखेंगे। सत्यभाषिणी स्वभाव, सत्य वक्ता स्वभाव होगा, और रूपवान भी होगी, सुंदर भी होगी, विदुषी भी होगी। ऐसी स्त्री, ऐसे जातक की स्त्री अपनी सास की सेवा करती है। इसलिए इसको पकड़िएगा, अगर आपके कर्म भाव का स्वामी आपके सप्तम में बैठा है तो आपके माँ की सेवा आपकी पत्नी करेगी। ग्रंथों का भी ऐसा उल्लेख है, ग्रंथों में भी पाया जाता है। कर्म भाव का स्वामी अष्टम शमशान स्थान पे बैठे तो जातक को आलसी बनाएगा या तो एकाकी बनाएगा, एकांत में रह करके चिंतन करने का स्वभाव वाला बनाएगा। कभी कभी मुंगेरी लाल की तरह यह कल्पनाओं के पुल पर चढ़ता रहता है। लिहाजा ये व्यक्ति कभी कभी समय से चोर बन जाता है और कहीं ना कहीं धूर्त, मिथ्यावादी, झूठा भी बन जाता है। मां के लिए यह व्यक्ति चिंता का विषय बनता है। अगर कर्म भाव का स्वामी अष्टम बैठे तो मैंने सच में देखा है, कर्म का मालिक अगर अष्टम बैठे तो जातक झूठ जरूर बोलता है, मां के लाड प्यार से बिगड़ता है, इसलिए मां को कष्ट मिलता है। अगर कर्म भाव का स्वामी अष्टम में बैठेगा तो मां को ही दुख देगा, और ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी भी नहीं होता। शुभ ग्रह होने से फल में कुछ परिवर्तन आ जाता है, पर फिर भी अष्टम आयु स्थान है। कर्मेश अष्टम में बैठेगा तो पिता पुत्र में अनबन रहेगी, पिता पुत्र में नहीं बनेगी। और अब देखिए, कर्म भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाग्य स्थान में नवम भाव में हो तो जातक के अच्छे भाई बंधु परिवार अच्छे वर्ग से माना जाता है, और शिष्टाचार इस व्यक्ति को आता है, चरित्रवान कहा जाता है, शीलवान कहा जाता है इस व्यक्ति को, अच्छे फ्रेंड सर्कल से जुड़ा हुआ रहेगा। इस व्यक्ति को पराक्रमी भी कहा जाता है, धनवान तो ये बनता ही है। और इस व्यक्ति की खासतौर से माँ का शील स्वभाव बहुत अच्छा होगा। यानी माता पिता जो होंगे इस जातक के और धर्मयुक्त होंगे। अगर जातक का कर्मेश नवम में बैठा है तो मां का स्वभाव शील युक्त होता है। जातक को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साधु से भी होता है। जातक ज्यादातर साधु से भी कहा जाता है। कर्म भाव का स्वामी अगर कर्म भाव में ही बैठा हो तो जातक मात्र सुख, मकान सुख, वाहन सुख, माता के कुल को, ननिहाल पक्ष को भी सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। स्वयं अपने हाथ से व्यवसाय तैयार करना, स्वयं अपने हाथ से मकान बनवाना, सत्कर्म रत होकर के यह व्यक्ति अपने माता पिता को
सुख देता है। भले माँ बाप इसे सुख न दे पाए हो, बचपन में गरीबी रही हो, परंतु ये व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ समय पर स्वयं को बदल लेता है, बलिष्ठ और राजमान्य होता है। इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर कर्म भाव का स्वामी अपने से द्वितीय यानी 11वें घर में लग्न से बैठेगा तो व्यक्ति के अच्छे मित्र होंगे, उच्च वर्ग के मित्र होंगे। इस व्यक्ति की आयु भी लंबी होगी, माँ का सुख भी अच्छा मिलेगा और बड़े भाई बहनों का घर भी है तो बड़े भाई बहनों का सुख भी होगा। कर्म का स्वामी अगर आमदनी में बैठेगा तो व्यक्ति के पास अपने व्यापार उद्यम से आमदनी का अच्छा स्रोत मिलेगा। अच्छे मित्रों से जुड़ करके ये इसकी पॉलिसी होती है कि बहुत लोगों से जुड़ करके यूनिटी ट्रस्ट रेडी करके स्वयं को विकसित करता है। लिहाजा अच्छी संतान, भाई बहनों से युक्त, गुण संपन्न, मां सुखवती, सम्मानित और पुत्र वाला व्यक्ति होता है। यानी 11वें घर में कर्मेश होने से जातक के पास आय का स्रोत बहुत अच्छा होगा। कर्म का स्वामी 12वें घर में हो तो जातक के पास शक्ति होगी, भुजाओं में अच्छे कर्म करने की क्षमता होगी, सत्कर्मशीलता होगी, राज कर्म करता है यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब करता है। लेकिन 12वें घर में कोई ग्रह चला जाए तो उस व्यक्ति को बुद्धि में कुटिलता तो दे ही देता है। स्वभाव में ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी होता है, व्यय यानी कि अधिक व्यय, मात्र सुख से रहित होता है। जातक पाप ग्रह होने पर यह जातक अपने जन्मभूमि से अलग रहकर विदेश में रह करके ज्यादातर कमाई करता है। हमेशा याद रखिए कि 12वां घर जो होता है वो व्यय, क्षय इत्यादि का माना जाता है। लिहाजा द्वादश भाव में बैठने से कोई भी ग्रह व्यक्ति को लाभ नहीं देता। तो ये 12 घरों में दशम भाव कर्म भाव के स्वामी की स्थिति को आपके सामने जो फलादेश के रूप में मैंने प्रणित किया, इसे आप अपनी कुंडली में देखें। अगर कुछ सच है तो जरूर बताएं। विदा लेते हैं यहां पर, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 11वें भाव की। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।